हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। कैसे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, या हम कह दें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। अल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये ग्रुप है सी डबल बॉन्ड को, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और ये कार्बन क्या कहलाता है? कार्बोनिल कार्बन। अब CO के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर क्या होती है? एडिशन रिएक्शन। और क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे कितना इजीली अटैक करेगा वो डिपेंड करेगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल कार्बन पे ये कितना ज्यादा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं प्लस आई इफेक्ट। हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट से होता क्या है? ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है टुवर्ड्स कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, और इसलिए इस कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है। किस वजह से? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। और उसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बोनिल कार्बन पे ये डिक्रीज हो जाएगा। तो जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। और क्योंकि रिएक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो क्योंकि कीटोन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड्स, इसलिए हम क्या कहेंगे? अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो क्लियर है फर्स्ट फैक्टर ये। इस फैक्टर में सिंपली क्या बताया हमने कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जितना ज्यादा है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और अल्डिहाइड के अंदर देखो, या तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी अल्काइल ग्रुप नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में, और दूसरे अल्डिहाइड के अंदर कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन के अंदर क्या है? दो अल्काइल ग्रुप। तो क्लियर है ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो फॉर्मल्डिहाइड है ये मोस्ट एक्टिव है किसमें? किसके टुवर्ड्स? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और बाकी हम कंपेयर करें तो सभी अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप हैं ये न्यूक्लियोफाइल को ओपोज करेंगे। क्यों ओपोज करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इन ग्रुप का अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। जितना इनका साइज बड़ा है उतना ये न्यूक्लियोफाइल का अपोज ज्यादा करेंगे, या यूं कहें उसको उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि कीटोन के अंदर दो बल्कि ग्रुप हैं, जबकि अल्डिहाइड के अंदर एक बल्कि ग्रुप है या एक भी नहीं है, इसलिए कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और इसलिए कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो दो रीजन हैं जिसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं? अल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव देन कीटोन्स, या क्या कहते हैं? कीटोन्स आर लेस एक्टिव देन अल्डिहाइड्स। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर 3 नंबर में पूछते हैं तो दोनों रीजन अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है
तो दोनों में से कोई भी एक रीजन हम दे सकते हैं, सफिशिएंट है। अब हम रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की एलिफेटिक के साथ। तो इसमें हम ये पहले बताएं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन क्या है, लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स। सिंपल सा रीजन है। एग्जांपल लिया हमने, ये बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये प्रोपेनल है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है। दोनों में से कौन सा भी रीजन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अप्लाई करते हैं पहले वाला रीजन, तो दोनों केस में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कंपेयर करें। यहां एरोमेटिक के अंदर इसके साथ कार्बन के साथ क्या अटैच है, फिनाइल, और ये फिनाइल क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट। ये हमें क्लियर है, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन जो ग्रुप है ना, ये विथड्रॉइंग होते हैं, इसलिए बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इन्होंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। जबकि एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। ये भी हालांकि इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, लेकिन क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है, ये प्लस आई से स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस फिनाइल ने जो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज किया है वो ज्यादा किया है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो पॉजिटिव चार्ज एलिफेटिक के केस में ज्यादा होगा, इसलिए एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होंगे किससे, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। सिमिलरली हम कीटोन्स के लिए भी ऐसा कह सकते हैं। सेकंड रीजन हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। एरोमेटिक के केस में कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या अटैच है, फिनाइल ग्रुप, जबकि एलिफेटिक में क्या है, ये इथाइल। ये स्मॉलर ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में ये बल्की है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज्यादा है, फिनाइल का। तो फिनाइल के केस में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में हम कहते हैं रिएक्टिविटी है वो कम होगी। तो ये हमें क्लियर है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या होंगे, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसमें लास्ट में आंसर लिखें तो ये लिख सकते हैं, बिकॉज प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज of carbonyl carbon to greater extent as compared to plus I effect of ethyl group. Similarly हम कह सकते हैं aromatic ketones are less reactive than aliphatic ketones. एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन ये है, साइक्लोहेक्सेनोन, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, फॉर्म साइनोहाइड्रिन। HCN के साथ जब एल्डिहाइड कीटोन कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रिन। ये इस तरह से इसके साथ कंबाइन करेगा, CO बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको ऐड कर देंगे इस पॉजिटिव कार्बन के साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल CN आ जाएगा और O के साथ क्या आ जाएगा, H। एक ही कार्बन के साथ अगर OH और CN अटैच हैं तो क्या बोलते हैं उसको, साइनोहाइड्रिन। तो साइक्लोहेक्सेनोन ने इजिली फॉर्म कर लिया, मतलब गुड यील्ड में ज्यादा अमाउंट में फॉर्म कर लिया, लेकिन 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ये है डज नॉट, इसमें HCN की रिएक्शन नहीं होती। यानी कि ये जो रिएक्शन है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। यहां हम इन दोनों कीटोन की रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं, और रिएक्टिविटी कंपेयर करने के दो रीजन बताए थे हमने, एक स्टेरिक रीजन था और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां हम स्टेरिक रीजन पे इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ वाले कार्बन पे H है,
स्मॉलर एटम है तो उनका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी है, ये इजीली फॉर्म हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा। जबकि इस दूसरे केस में ये कंपाउंड कौन सा है, नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, और ये कार्बन क्या है, 6। तो 2 सेकंड और 6 कार्बन पे देखिए यहाँ 3 बल्की ग्रुप हैं। ये कार्बन है 2 और 6, ये इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे ये 3 बल्की ग्रुप हैं, और बल्की ग्रुप होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। क्या रीजन बताया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन, अटैक ऑफ साइनाइड आयन। क्या है साइनाइड आयन, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कोई भी क्वेश्चन आता है अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो हम इजीली कंपेयर कर लेंगे, हमें स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा कि किस केस में एडजेसेंट कार्बन पे बल्की ग्रुप हैं, जहां बल्की ग्रुप हैं वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और वहां रिएक्टिविटी कम होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, और क्वेश्चन ऐसा चाहे कोई भी आए, हम ये 2 रीजन अप्लाई करके इजीली उसका आंसर दे देंगे। बस हमें ये जो रीजन है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और रीजनिंग का क्वेश्चन हमें क्लियर होना चाहिए। हर यूनिट से एक आता है, तो इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर ये जो रिएक्टिविटी है एल्डिहाइड कीटोन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।